हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। फिर से स्वागत करते हैं एक और नई एपिसोड के साथ। आ चुके हैं आप सभी के लिए। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल का एपिसोड नंबर 128 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड बिना बकवास किए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सीईओ के जो पेट्स होते हैं वो टायर मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। तभी जो सीईओ के जो टॉयज होते हैं वो इजीली उस टायर मॉन्स्टर को एक अपने हाथों से रोक लेते हैं। जिसको देखने के बाद वो टायर मॉन्स्टर से कहने लगता है, जरा इन डॉल्स को तो देखो, इन्होंने तो अपने हाथों से ही मेरी पावर को रोक लिया। और वो अपने हाथों से उसको इतना दूर फेंकते हैं कि वो सीधे जाकर बिल्डिंग में टकराता है, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। तभी शिव उन दोनों को ऑर्डर देती है, जाओ उसका पीछा करो, उसे छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। और वह दोनों उसका पीछा करने के लिए दौड़ने लगते हैं फुल स्पीड में। तभी जो टायर होता है वो उन दोनों से बचकर वहां से निकलता है, कहते हुए कि तुम्हारा जो दिमाग है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तुम सिर्फ अपने पैट्स पर ही डिपेंड कर रही हो, अपने बची हुई हो अपने पैट्स के। अगर तुम्हारे पैट्स नहीं होते तो तुम जिंदा नहीं बच पाती हो। सिर्फ तुम इससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं डायरेक्टली तुम पर अटैक करूंगा। और उनकी तरफ बढ़ने लगता है सीईओ पर अटैक करने के लिए। तभी जो येलो होती है वो कहने लगती है, अच्छी ये बकवास में फालतू में सोचने में लगा है। इसको क्या लगता है कि जो डीमन किंग है अपने पेट्स पर डिपेंडेंट है। और तभी जो गोश्त गर्ल से कहने लगती है, कितनी बुरी बात है इसके लिए। अब लगता है कि डीमन किंग इसे अच्छा सबक सिखाने वाली है। ये सुनने के बाद तो शियो और भड़क जाती है और उससे कहने लगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। तुमने मुझे पागल कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है और डैमेज हो चुका है। क्या तुम सेकंड हैंड टायर जला जला कर बहुत ज्यादा पक चुके हो। और शियो इतनी ज्यादा गुस्सा में होती है कि एक पंच मारती है उस टायर में और वो टायर सीधा आसमान में उड़ता हुआ चला जाता है। और तभी जो टायर गोश्त उससे कहने लगता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो वाकई में बहुत ज्यादा है। और कहाँ हार मानने वाली शियो, वो भी उड़ती हुई आसमान में पहुंच जाती है उसको पकड़ने के लिए। और टायर गोश्त बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी नाक बहने लगती है डर के मारा, उसकी आंखें बाहर आ जाती है। और शियो कहती है, अब बारी है तुम्हारे हवा में अटैक करने की मेरी। और हवा में ही शियो उसे पकड़ लेती है और हवा ऊपर आसमान के बादलों के ऊपर ले जाती है। और वो टायर गोश्त कहने लगता है, तुम पागल लड़की क्या करने की कोशिश कर रही हो मेरे साथ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और भीख मांगने लगता है। तभी शियो उससे कहने लगती है, तुम्हें डरने की बस जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नीचे ही भेज रही हूँ। और अपनी फुल स्पीड में नीचे की तरफ उन्हें छोड़ देती है टायर गोश्त को, जिसके कारण जो टायर गोश्त है वो बहुत ही ज्यादा रफ्तार में जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। और वो इतनी ज्यादा रफ्तार में नीचे आ रहा होता है कि आग का गोला मतलब मीटियोर नीचे गिर रहा हो बिल्कुल ऐसा। और जो येलो होती है वो भी दिखने लगती है, जरा देखो तो सही, आसमान से मीटियोर गिरने लगता है। और सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलने लगते हैं, शियो की जो पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा डरावनी है सिस्टर शियो तो हमारी। और वह टायर घोष होता है वो जमीन पर आकर गिरता है, जिसके कारण उसकी तो बैंड बच जाती है और शियो उड़ती हुई नीचे आ जाती है। और टायर घोस्ट और भी तो गुस्से में आ जाता है और अपने नुकीले नुकीले कुछ निकाल लेता है और उससे वो लगता है, तू चूजे कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तभी जो शियो होती है वो कहने लगती है, क्या टायर में भी कांटे आ गए हैं, ये तो चलो रहोगे तो तुम फिर भी टायर ही। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। अभी मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करूंगी, इल्यूजनरी वेपन का। मतलब एक ऐसा वेपन है जो कि स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ है, रियल फॉर्म में नहीं है, मेटलिक फॉर्म में, बल्कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी से बना है, प्योर। और शियो उसे मारते हुए कहने लगती है कि हमारे डिक्सिया में कहा जाता है, जो पहले अटैक करेगा वही जीतेगा। और ले भाई, तो ये सबक सिखाती हूँ। और इस टायर की बैंड बजाना चालू कर देती है अपने अटैक से। वो कितना बड़ा टायर है, लेकिन जो शियो है वो एस लेवल जो है ठहरी। तभी जो टायर गोस होता है उसकी जो इतनी ब्लेड्स होती हैं उसके जो तोते तोते हो गए होते हैं। तभी टायर गोस उससे कहने लगता है, कितनी ज्यादा पावरफुल है तुम तो। यार देखो तो, तुमने मेरे सारे अटैक को डॉज कर लिया और ऊपर से मेरी जितनी ब्लेड्स थी सभी को काट भी दिया है। तभी शियू अपने टेडी बियर्स को ऑर्डर्स देती है और बोलती है कि जल्दी से जाओ और उस टायर गोश्त को पकड़ लो। और वह दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको एक एक हाथ से पकड़ लेते हैं, टायर गोश्त की तो बैंड बज गई वैसे ही। और आ जाती है शियो वापस से नीचे आराम से कूल फॉर्म दिखाते हुए। और भाई इसके था ना, और पोज मारते हुए वहां से निकलने लगती है। तभी सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं और बोलने लगते हैं, हमारी डीमन किंग जीत गई, हमारी डीमन किंग जीत गई। तभी शियो खुश होते हुए उससे कहने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, जो मुझे करना था मैंने कर दिया, अब मुझे जाने दो। और हवा में उड़ा रहे होते हैं सभी लोग। तभी हमें कॉप्स बिल्डिंग के सिटी सेंटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तबाही मची हुई है हर जगह बस। यहाँ पर रेड कार्डर और हनबा आपस में लड़ रहे होते हैं और जो राक्षसा होता है वो उनकी फाइट देख रहा है। तभी हानबा रेड कलर से कहने लगती है, जरा देखो तो सही, तुम एक एस लेवल के एलिमेंट्री पावरफुल हो, लेकिन तुम अभी भी मुझे चोट पहुंचा सकते हो, ये वाकई में काबिल तारीफ है। तभी रेड कटर भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और बोलने लगता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट कर। तभी हानबा उससे कहने लगती है, एक स्वॉर्ड स्पेयर के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती, और उस पर अटैक कर देती है। तभी जो राक्षसा होता है वो इनकी फाइट देख रहा होता है और बोर हो जाता है और बोलने लगता है, अब तुम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा तुम्हारी फाइट में, अब मैं भी आ रहा हूँ बीच में।
और रेड कार्टर पर अटैक करते हुए बोलने लगता है, अपनी सच्चाई को अपना लो, तुम अभी भी सिर्फ एस लेवल पर ही हो और मैं तुमसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। तुम अभी हमारे अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारी जो एस लेवल की जो डिफरेंस है हमें और हमारी जो इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री में जो डिफरेंस है पावर पावर की, वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। तभी जो हानबा होती है वो अपने स्पेयर से अटैक करती है और उससे बोलने लगती है, हे राक्षसा, तुम मेरे शिकार को इस तरीके से मुझसे नहीं छुड़ा सकते, यहाँ पर मैं ही सब कुछ हूँ और मैं इसे अभी जहन्नुम में पहुंचा दूंगी, इसका सर काट कर। तभी वो लोग इतना कर रहे होते हैं, तभी हमें होंगे को दिखाया जाता है जो कि अपने सिदर लेकर उस पर अटैक करने के लिए आ रही होती है और उसे बोल लगती है, वो तुम हो जिसका मैं सर काट दूंगी, याद रखना। तभी लिन भी कहने लगता है, हे रेड कटर, हम लोग आ गए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। तभी होंगे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, अगर मेरा गैस बिल्कुल सही है तो तुम दोनों होंगे और लिन हो, सही कहा ना मैंने। तभी लिन उसे कहने लगता है, अगर तुमने ये गैस कर ही लिया है तो तुम्हें पता होगा कि तुम हमसे हारने वाली हो। तभी जो राक्षा होता है वो भी अटैक करने के लिए उन पर बढ़ने लगता है और बोलने लगता है, लिन पर तो अबायस की तरफ से, हमारे डेविल गॉड की तरफ से बाउंड्री लगी हुई है, तो मैं ही उसे लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फुल फोर्स में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जो रेड कार्टर है उसकी तो बैंड बजी गई। तभी रेड कार्टर रक्षा को रोकते हुए उसे कहने लगता है, तुम मुझसे फाइट करोगे, चलो आकर हमारी स्वॉर्ड टू स्वॉर्ड फाइट हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है। तभी राक्षा उससे कहने लगता है, तुम्हें तो चोट लगी हुई है और तुम आखिरकार फाइट किसके लिए कर रहे हो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते इतनी आसानी से। तभी रेड कार्टर उससे कहने लगता है, तुम एक बात भूल रहे हो कि मेरी जो ट्रू पावर है अभी तक मैंने दिखाई नहीं है, तो तुम मुझसे नहीं जीत सकते इतनी आसानी से। और तभी जो रेड कार्टर होता है अपनी फुल फॉर्म में अपना जो आर्मर है वो निकाल लेता है और वो लगता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके कारण वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है, सेंड आर्मर पहन लेता है अपना और जो स्वॉर्ड है वो भी बदल जाती है। तभी राक्षा ये देख कर सरप्राइज होता है और बोलने लगता है, क्या तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद तुम मिडल लेवल तक पहुंच चुकी हो, एस लेवल की। तभी रेड कार्टर उससे कहने लगता है, मैं गोस्ट की पावर का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अब कोई चारा बचा नहीं है तुम्हें हराने के लिए, मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था। तभी राक्षा उससे फाइट करते हुए बोलने लगता है, चला अच्छा ऐसी बात है तो चलो फेयर फाइट करते हैं, हम स्वॉर्ड फाइट करते हैं। तभी जो हानबा होती है वो होंगिया लिन से कहने लगती है, तुम दोनों लिटिल कपल कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हम मुझे बुली कर रहे हो एक वीक वुमेन को, तुम दोनों में कोई शर्म नाम की चीज है भी या नहीं है। तभी लिन कहने लगता है, ये बिल्कुल रीजनेबल है कि 2 वर्सेस 1 हो जाए। तभी जो होंगी होती है उससे बोलते हैं, अपनी बकवास बंद करो और लिन और जाओ जहाँ पर डायरेक्ट उस पर अटैक करो। तभी जो हानबा होती है वो भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगती है और बोलने लगती है, मुझे माफ कर देना मुझे मेरे इस अटैक के लिए, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बचने वाले। और अपनी नेक्रोमेंसी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी डोमेन स्किल को एक्टिवेट कर देती है, जिसके कारण उस वहाँ का जो आसपास का एरिया है वो फिर से डोमेन खुल गया है। वो लिन फिर से बोलता है, भाई क्या मजाक चल रखा है, इतना डोमेन पावर कौन इस्तेमाल करता है एक दिन में। तभी होंगे लिन से मना करती है कि तुम यहाँ पर सांस मत लेना, इस हवा में ऐसा लगता है पॉइजन मिला दिया इसने तो। और जैसे ही वो देखता है रेड कार्टर की हानमा के डोमेन में फंस चुके हैं, वो घबरा जाता है, चिल्लाते हुए कहता है, ए लिन होंगे। तभी हानमा दोनों से कहने लगती है, अब तुम मेरे डोमेन में फंस चुके हो, अब तुम जरूर मारे जाओगे मेरे हाथों से। और उसका जो डोमेन है वो कितना खयानक मतलब भयानक लग रहा है। और जो लिन और होंगे आपस में वहीं पर खड़े हुए होते हैं, जो कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तभी जो लिन होता है वो है उससे कहने लगता है, मुझे पता था तुम अपनी इस स्किल का इस्तेमाल करोगे। और तभी वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना चालू कर देता है और बोलता है, मैं बस दरवाजा बंद कर सकता हूँ ना। तभी होंगे भी सरप्राइज होती है और बोलने लगती है, क्या जो मेरा लिन है वो एक नई स्किल का इस्तेमाल करने वाला है। और जैसे ही लिन अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है तो जो हानबा ये देखकर बहुत सरप्राइज और घबराने लगती है और बोलने लगती है, इस बंदे को तो देखो, इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो समन किया है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल बंदों को समन किया है। तभी जो लिन होता है उसने समन किया है गॉड ऑफ वॉर को और हानबा से बोलने लगता है, हे हानबा, अब तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देती, तुम तो मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं जीत सकती हो। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खल्लास, आई मीन फिनिश। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि फाइट का क्या नतीजा निकलता है, कौन जीतता है। खैर पता है हमारा हीरो ही जीतेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय गाइस, आज के लिए इतनी